नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि किसी देश की पूरी कहानी उसके कानून के बस एक आर्टिकल में मिल सकती है? आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे ही बहुत खास हिस्से को समझने वाले हैं, अनुच्छेद 7। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक देश के जन्म की पूरी उथल-पुथल भरी कहानी है। जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1947। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ में मिला बंटवारे का दर्द। लाखों लोग अपनी ज़मीन, अपने घर छोड़कर एक नई सरहद के पार जा रहे थे, और लाखों उस पार से इस पार आ रहे थे। इस पूरी अफरा तफरी और उथल-पुथल ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। ये सवाल उस नए देश को बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। सोचिए, जब सरहदें ही पक्की नहीं थीं, लोग यहां से वहां जा रहे थे, तो ये कैसे तय होता कि आखिर इस नए देश यानी भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे संविधान में नागरिकता के नियम बनाए गए। तो इतने बड़े सवाल को सुलझाने के लिए शुरुआत कहां से की गई? सबसे पहले कुछ एकदम बेसिक, बुनियादी नियम तय किए गए, ताकि कम से कम एक बेसलाइन तो तैयार हो। और ये बेसलाइन था अनुच्छेद 5। इसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि जब संविधान लागू हो रहा है, उस वक्त भारत का नागरिक कौन है। मतलब सिंपल सा लॉजिक था। अगर किसी का जन्म भारत में हुआ, या उनके माता पिता में से कोई यहां पैदा हुआ था, या फिर वो कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे थे, तो बस वो भारत के नागरिक थे। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो इसके बाद आया अनुच्छेद 6। ये उन लोगों के बारे में था जो बंटवारे का दर्द सहकर उस हिस्से से भारत आए थे जो अब पाकिस्तान बन चुका था। इस आर्टिकल ने उन्हें भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता दिखाया, लेकिन एक और ग्रुप था जिनकी कहानी अभी भी साफ नहीं थी। और यहीं पर कहानी का सबसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हिस्सा शुरू होता है। उन लोगों का क्या जो दूसरी दिशा में गए? यहीं से हमारे आज के टॉपिक अनुच्छेद 7 की असली कहानी शुरू होती है। ये सवाल बहुत जरूरी था। सोचिए, अगर पाकिस्तान से आने वालों के लिए एक नियम था, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, उनका क्या होगा? क्या वो अब भी भारत के नागरिक कहलाएंगे? अनुच्छेद 7 ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में दिया। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी इंसान 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का नाम फैमिली रजिस्टर में है। अब अगर वो अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और बस जाता है, तो क्या होगा? रजिस्टर से उसका नाम हट जाएगा। बस ये कुछ वैसा ही था। तो अब देखिए पूरी पिक्चर कितनी क्लियर हो जाती है। एक तरफ है अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का दरवाजा खोल रहा था, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 7 जो भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए उसे बंद कर रहा था। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू जो बंटवारे की हकीकत को कानून की शक्ल दे रहे थे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो ये जानते थे कि जिंदगी सीधी सीधी नहीं चलती, और हर नियम में एक लेकिन की गुंजाइश होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई पाकिस्तान चला तो गया, पर बाद में उसे लगा कि नहीं, ये गलती हो गई और मुझे वापस भारत लौटना है, तो क्या उसके लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे? जी नहीं। और यहीं पर हमारा संविधान बहुत ह्यूमन हो जाता है। अनुच्छेद 7 में ही एक खास रास्ता दिया गया था। इसके मुताबिक अगर कोई ऐसा शख्स भारत सरकार से एक स्पेशल परमिट लेकर वापस लौटता है, तो उसे फिर से नागरिकता मिल सकती थी। अब ये परमिट क्या था? ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसे कहते थे परमिट फॉर रीसेटलमेंट या स्थायी वापसी का परमिट। मतलब ये सरकार की तरफ से दी गई ऑफिशियल परमिशन थी कि हाँ, आप वापस आकर यहां परमानेंटली बस सकते हैं। ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना नहीं था, ये एक तरह से कानूनी घर वापसी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आर्टिकल जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आखिर उस वक्त इतना जरूरी क्यों था? समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 7 कोई नॉर्मल इमिग्रेशन लॉ नहीं था जो हमेशा के लिए बना हो। नहीं, ये एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया गया एक स्पेशल सॉल्यूशन था। वो सिचुएशन थी 1947 का बंटवारा। उस वक्त जो कंफ्यूजन था, जो अफरा तफरी थी, ये आर्टिकल उस पर एक फुल स्टॉप लगाने जैसा था, एक क्लैरिटी लाने जैसा था। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 7 ने एक साथ 4 बड़े काम किए। पहला, इसने सिटीजनशिप पर क्लैरिटी दी। दूसरा, माइग्रेशन के इतने बड़े मुद्दे को एक लीगल ढांचा दिया। तीसरा, इसने देश के भविष्य के लिए एक साफ लाइन खींच दी। और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, इसने इंसानियत को जिंदा रखते हुए वापसी का एक कानूनी दरवाज़ा भी खुला रखा। तो देखिए, कानून की किताबें
सिर्फ सूखे और बेजान शब्द नहीं होती। वो अपने अंदर इतिहास के बड़े बड़े सवालों के जवाब छिपाए होती हैं। अनुच्छेद 7 इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि कानून कैसे हमारे अतीत को संभालता है और हमारे भविष्य को एक शक्ल देता है ना?